students, welcome back to another video. So today's video topic is solubility. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे what is solubility and how different factor like temperature affect solubility. कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे solubility इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है. इट मीन्स कि आज हम अपने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे solubility पे. सबसे पहले हम solubility की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, देन हम आगे फर्दर मूव करेंगे. अगर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें, जैसे उन्होंने बुक में लिखा हुआ है तो बुक में उन्होंने इसको पैसेज की फॉर्म में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स. तो आपने उसको उसकी पैसेज की फॉर्म में नहीं लिखना, बल्कि आज का जो मैं लेक्चर यहाँ पे नोट करने जा रही हूँ, आप मेरे साथ उस लेक्चर को नोट करें और उसी के अपने पास नोट्स प्रिपेयर कर लें और उसी को एज इट इज वहां पे लिख दें. ठीक है, वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी पे. चलिए पहले तो डेफिनेशन को समझते हैं, फिर डेफिनेशन लिखेंगे. एक बीकर ले लें, उस बीकर में ऐड करें 100 ग्राम वाटर एज एन सॉल्वेंट. अब यहाँ पे सॉल्यूट डाल दें, सॉल्ट डाल दें. लाइक अगर आप देखिए, आपने यहाँ पे सॉल्ट डाला है 10 ग्राम, तो वो उसको स्टिर किया, वो डिजोल्व हो गया. ठीक है, वो डिजोल्व हो गया. आपने मजीद 10 ग्राम और डाला है, वो भी डिजोल्व हो गया. आपने मजीद 10 ग्राम और डाल दिया, उसको स्टिर किया, वो भी डिजोल्व हो गया. अब आपने मजीद 5 ग्राम और डाल लिया, वो भी स्टिर किया, तो वो भी डिजोल्व हो गया. अब टोटल यहाँ पे कितना हो गया? 35 ग्राम. ऐसी है. अब अगर आप लोग देखें तो अब आफ्टर दिस 35 ग्राम आप जो मजीद सॉल्ट डालेंगे जितना भी, वो यहाँ पे अनडिजोल्व रह जाएगा. क्या रह जाएगा? अनडिजोल्व. समझे इस बात को या नहीं? तो यहीं पे आपका प्रिपेयर हुआ था एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा और आप लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो आप लोग प्लीज जाइए ऊपर आई बटन पे, मैं वीडियो का लिंक अटैच कर रही हूँ. सो सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझ कर आए और देन हम सॉल्युबिलिटी की तरफ चलेंगे. ओके, अच्छा जी. अब देखें कि वो कहता है कि 35 ग्राम हमने जो सॉल्ट डाला था वो तो स्टिर करने पे डिजोल्व हो गया, लेकिन इस 35 के बाद जितना भी हम डालेंगे वो अनडिजोल्व रहेगा. क्या रहेगा? अनडिजोल्व. सो इसका मतलब ये सोल्यूट जो सॉल्ट हमने ली है, सोल्यूट हमने जो यहाँ पे सॉल्ट ली है, इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में कितनी है? 35 ग्राम. ठीक है, टेम्परेचर भी हमने सेम रखा है. लाइक अगर मैं करूँ कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हूँ, तो टेम्परेचर तो इंक्रीज करने से कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा ना, क्योंकि अगर हम देखें तो हीटिंग जो प्रोसेस है ये जल्दी इसमें डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा. लाइक अगर आप एक बर्तन में पानी ले लें तो उसमें चीनी को डिजोल्व करना शुरू करें तो उस पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उसको ही चूल्हे पे रख दें, ठीक है, हीट करना स्टार्ट करें, तो वो आपको स्टिर करने में तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे उसको डिजोल्व करने के लिए. लेकिन वही हीटिंग के प्रोसेस में आप जस्ट उसको विद इन 1 मिनट डिजोल्व कर सकते हैं. सो इस तरह से हम देखते हैं कि टेम्परेचर का भी समहाउ सॉल्युबिलिटी पे क्या होता है? इफेक्ट होता है. लेकिन उससे पहले हम सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन को लिखते हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? आपने देखा है कि हमने 100 ग्राम वाटर लिया है, 100 ग्राम वाटर के अंदर हमने क्या ऐड किया है? सॉल्यूट. सॉल्यूट सबसे पहले मैंने 10 ग्राम ऐड किया, वो स्टिर किया, डिजोल्व हो गया. 10 ग्राम मजीद किया, वो स्टिर किया, डिजोल्व हो गया. मजीद किया, 35 ग्राम तक तो डिजोल्व किया, हो गया. लेकिन 35 ग्राम के बाद जितना भी मैं इसमें डालूंगी वो अनडिजोल्व रह जाएगा. अब ये जो अनडिजोल्व हुआ है ये क्या बना है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखे उनको ये समझ आ जाएगी. क्लियर है? ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो लाजमी जाके वो मेरे चैनल से वो वीडियो देखकर आए. तो यहाँ पे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया. तो अब मैंने देखा कि मेरा जो सोल्यूट है सॉल्ट, उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कितनी है? 35 ग्राम. क्लियर है? अब आ जाए डेफिनेशन लिखने की तरफ. द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ solute can be defined as the amount of solute
dissolve in a solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature. क्लियर स्टूडेंट्स? वो कहते हैं कि एक मखसूस पर्टिकुलर, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे इसको कंसिडर करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, कि हमने कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है और उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम क्या कर रहे हैं कि हम सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में। तो वो जो सोल्यूट मेरा जितना तो डिजोल्व हो गया, ठीक है, वो क्या है उसकी सॉल्युबिलिटी। अब जो रिमेनिंग है वो अनडिजोल्व है। जब तक वो डिजोल्व हो रहा है, जितना मैक्सिमम सोल्यूट सॉल्वेंट में, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, वो क्या है उसकी सॉल्युबिलिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें जी, अब हम आगे चल के देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो हमारी सॉल्युबिलिटी पे उसका क्या इफेक्ट आता है। क्लियर है? आ जाए। ओके जी स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट है, कि कैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो वो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। वो कहते हैं यूजुअली टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी हैज अ डायरेक्ट रिलेशन। इनका एक डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन आप समझते हैं? डायरेक्ट और इनवर्स को समझाते हो। इट मीन्स सॉल्युबिलिटी increases with the increase of temperature। वो कहते हैं यूजुअली तो क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, बट दिस इज नॉट जनरल रूल। ये हमेशा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। ओके ठीक है, तो हम तीन इसके डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कैसे हम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सॉरी, तो अब हम तीन डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट है। इनके डिफरेंट हम पॉइंट्स आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर के डिफरेंट किस तरह से इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे आ रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तीन डिफरेंट पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर की इफेक्ट को। ओके, ये नोट डाउन करते जाइए बच्चे। आज का लेक्चर कंप्लीट आपने नोट डाउन करना है अपने पास। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस with the increase of temperature। या आपने कंप्लीट लिखना, मैं इतना ऐसे कर रही हूँ। Solubility of compounds like, अब आपने लिखना है पोटासियम क्लोराइड, ये एक ही नाम है बच्चे, पोटासियम क्लोराइड KCl, सोडियम नाइट्रेट
पोटासियम नाइट्रेट, ये डिफरेंट सॉल्ट्स हैं बच्चे। कैल्शियम सल्फेट, increases with the increase of टेम्परेचर। वो कहता है कि ये जो सॉल्ट है, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और पोटासियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज फ्रेंड्स। नॉट कैल्शियम सल्फेट, दिस वन इज द कॉपर सल्फेट। ओके, सॉरी। उसी हेडिंग का हम स्टूडेंट्स उसी हेडिंग का अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हमारे पास एक होगा वाई एक्सिस और एक होगा एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे आप क्या लेंगे इसको आपने क्यों इन्वर्टेड लिख लेना, solubility of solute in 100 ग्राम ऑफ वाटर, और नीचे आपने ले लेना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। क्लियर है? यहाँ पे अगर हम मार्किंग करें तो यहाँ पे 0, टेम्परेचर हम एडजस्ट कर लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, सेम सॉल्युबिलिटी भी इसी तरह से। और कहते हैं कि होगा क्या कि हम देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसके केस में हमारे पास सॉल्युबिलिटी का ग्राफ कुछ यूं बनेगा कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये आपने एक जनरल ग्राफ ड्रॉ कर लेना। क्लियर है? ये 25 है। ओके जी, अब आ जाए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। हमने देखा, आप सबको अच्छे से याद है कि क्या होता है। सॉल्ट्स लिए जैसे पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, इनके केस में हमने क्या देखा कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसे ही है, ठीक है। तो अब ये तो आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सेकंड हेडिंग है सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। इट मीन्स कि क्या है जी, सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, कांस्टेंट रह रही है। तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड NaCl does not increases with the increase of temperature. It means it remains कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका, ये कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। तो अगर हम देखें ग्राफ, आप लोगों ने वही वाला सेम ड्रॉ करना है, सेम ग्राफ।
लेकिन आप लोगों ने उसी तरह y एक्सिस और x एक्सिस लेना है, लेकिन डिफरेंट स्टूडेंट्स ये आएगा कि ये जो लाइन हमारी यूं जा रही थी ये नहीं आपकी होगी, बल्कि क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेम वही एज इट इज स्केलिंग ऐसे ही करनी है, टेम्परेचर, सॉलिबिलिटी एंड यहाँ पे स्केल भी देना, आपने मार्किंग भी करनी है। ठीक है, जस्ट डिफरेंस इज दैट कि आपका जहाँ पे हम शो कर रहे थे कि सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज कांस्टेंट। ये टेम्परेचर के साथ साथ क्या है, सॉलिबिलिटी क्या है, कांस्टेंट है, सेम रह रही है। ओके, चलें जी, अब आप लोग आ जाए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। ओके जी स्टूडेंट्स, तो अब हम चल रहे हैं हमारी थर्ड हेडिंग की तरफ। तो थर्ड हेडिंग में हम लिखने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स लाइक लिथियम कार्बोनेट इसको हम लिखेंगे Li2CO3 एंड कैल्शियम क्रोमेट। कैल्शियम क्रोमेट को हम लिखेंगे CaCrO4 decreases with the increase of temperature. Next, the इसमें हमारे पॉइंट्स बन सकते हैं, the solubility of gases also decrease with the increase of temperature. अच्छा, ये मैं आपको समझाती हूँ। अगर हम ये देखें कि हमारे पास एक पॉन्ड है, तालाब है, या एक नॉर्मल बात कंसिडर करें कि जब हम अपनी बॉटल को ओपन करते हैं तो वहाँ से हमें जो गैस रिलीज हो रही होती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व होती है। क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व होती है। लाइक अगर देखें तो आम जो हमारा तालाब है उसके अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है, किस फॉर्म में, डिसॉल्व्ड फॉर्म है। ठीक है, तो कहते हैं कि जैसे से टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हमारे पास ये जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो इसी वजह से अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमारा ये पॉन्ड है, इसके अंदर क्या है, फिशेज हैं। फिशेज हैं जिनको अपनी रिस्पिरेशन के लिए इस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऐसे ही है, इस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये ऑक्सीजन कम होना स्टार्ट हो जाती है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है पानी के अंदर, तो दैट्स मीन इसका लेवल कम हो जाता है। सो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि फिशेस की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, कब, इंक्रीज टेम्परेचर में। इंक्रीज टेम्परेचर कब होता है, समर्स में। कब होता है, समर्स में। सबसे ज़्यादा तालाब के अंदर मछलियाँ मरती ही गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है जो कि उनको अपनी रिस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए चाहिए होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें इस ग्राफ की बात करें तो हमारा ग्राफ इसका कुछ यूं नीचे को आएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिथियम कार्बोनेट की और उसके बाद कैल्शियम क्रोमेट की। ठीक है, इन दो की। चलें जी, अब नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, ये तो हमारा टॉपिक यहाँ तक कवर हो गया है। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसी को आप लोग देखिएगा।
अभी तक आप लोग की जो भी कोई क्वेरीज हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने में या किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। तो अब छोटा सा एक पोर्शन है जो कि हम इस टॉपिक से प्रीवियस मिस करके आए हैं, तो वो हम देखते हैं। तो छोटा सा एक टॉपिक है जो इस टॉपिक से पीछे प्रीवियस हम मिस करके आए हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को लाजमी देती हूँ। है क्या, अगर आप लोग अपनी बुक पे देखें तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के टॉपिक के अंदर ही एक लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। वो कहते हैं कि डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट solubilities in same solvent। कहते हैं सॉल्वेंट सेम है लेकिन सोल्यूट्स डिफरेंट है, तो डिफरेंट सोल्यूट्स की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, अब वो क्यों है? अच्छा जी, वो कहते हैं कि अगर आप लोग NaCl को लेते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी है 36 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे शुगर को, तो शुगर की तो अगर हम कंपेयर करते हैं शुगर के साथ, इसको पानी सेम है, तो शुगर की है जी 206 समथिंग ग्राम इन 100 ग्राम वाटर। देखिए सॉल्वेंट तो वाटर ये दोनों केसेस में, और उसकी अमाउंट भी सेम है। ठीक है, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्यों डिफरेंट है? अब रीजन ये, वो कहते हैं कि जो NaCl है वो एक स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, जबकि जो शुगर है वो एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल है। शुगर का मॉलिक्यूलर वेट भी सोडियम क्लोराइड के कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, इसका समथिंग 342 समथिंग है और इसका 56-57 के करीब। क्लियर है? अब अगर हम देखें तो ये जितना बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है जो साइज इतने में है, तो इसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर सकेंगे और अपने अंदर डिसॉल्व करेंगे। अगर एक ये मॉलिक्यूल है जो इतना है, अब अगर हम कंपेयर करें इसको कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया, इसको 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया है, जबकि अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 5 है, तो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स बाइंड हो सकेंगे वो उतना ज्यादा किसी भी सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकेंगे और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। समझ आई ये बात क्या नहीं? वो कहते हैं कि दो सोल्यूट्स है, सेम सॉल्वेंट के अंदर हम उनको डिसॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्यों सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है? सॉल्युबिलिटी इसलिए डिफरेंट है कि ये एक स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, ये एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल है। जब एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल होगा तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच हो सकेंगे, और जितने मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकेंगे उतना ज्यादा वो उस मॉलिक्यूल को, उस सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए आप लोगों ने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के जो नीचे पैराग्राफ है उसको एज इट इज कर लेना है। ये मैंने समझा दिया, लेकिन आप लोगों ने वर्डिंग वो वाली सेम कर लेनी है। बाकी जो मैंने सॉल्युबिलिटी का सेपरेट टॉपिक है वो मैंने आप लोग को एज इट इज सब कुछ लिख के दे दिया, वो आप लोगों ने एज इट इज करना है। क्लियर है? आई होप आज का लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। अगर मजीद आप लोग की कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज, टेक केयर।